बरसें और फल लेकर आएं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। और खुदा जो कुछ भी सीखे वो दूसरों को सिखाने वाले थे। मैं एक एक को जहाँ जहाँ मौजूद है खुदा तेरे लोगों में छुपाता हूँ, तेरे प्रोटेक्शन में देता हूँ खुदा। हर किस्म की शैतानी ताकत, शैतानी इन्फ्लुएंसेस इन सब बच्चों से दूर रहे, इस घराने से दूर रहे, इस बिल्डिंग से दूर रहे खुदा। और तेरा जलाल यहाँ पर खुदा चमकता रहे। एक एक की ज़िंदगी को खुदा मैं तेरे हाथों में देता हूँ। और खुदा दुआ करता हूँ कि तो इनको नाम यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम। ऑलराइट, सो हमने पढ़ा था जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स पैदाइश, शुरू से जो भी शुरुआत है ये उसके बारे में हमें बताता है। इसमें एक वर्ड है जीन, GENE, ठीक है, GENE। जब आप डॉक्टर्स बनेंगे बड़े होकर और कुछ मेडिकल की बातें सीखेंगे तो ये लफ्ज़ जीन जो है आपको पता लगेगा। जीन का मतलब है ये इंसान का जो DNA होता है, ठीक है, जो खून है, ठीक है, ये इंसान आगे इंसान को पैदा करता है, जानवर आगे जानवर को पैदा करता है, चिड़िया आगे चिड़ियों को पैदा करती है। तो वो अपना जीन जो है वो आगे पास ऑन करते हैं, जिसको कहते हैं भाई ये मेरा खून है, ठीक है, तो अपना खून आगे हम, तो वो जीन उसको कहते हैं। मेडिकल की लैंग्वेज में, साइंसदानों की लैंग्वेज में उसको जीन कहते हैं। तो कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, पहला जीन किसका बना, पहला इंसान कौन बना, पहले क्या हुआ, तो इसको जेनेसिस, पैदाइश कैसे हुई। और तो बाइबल हमें उसके बारे में सारा बताती है। उसकी हमारी जो आयत थी, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। Genesis chapter 1 verse 1. All right, that's good. तो डे 1 में क्या बनाया खुदा, रोशनी हो जा, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। कहाँ लाइट हो जा, कौन बताएगा, लाइट कहाँ पर होती, नहीं, कहाँ पर हमें लाइट चाहिए होती, जहाँ अंधेरा था खुदा ने कहा वहाँ रोशनी, रोशनी खुदा के साथ थी। लेकिन जब खुदा ने जमीन बनाई थी वो सारी अंधेरे, तो खुदा ने कहा वहाँ सॉरी रोशनी हो। तो रोशनी को उसने क्या कहा, दिन कहा। और तारीकी को उसने क्या कहा, रोशनी को क्या कहा, और तारीकी को रात। वेरी गुड। सो डे 1 दिन और रात, दिन और रात। डे 2 में पानी और फिजा, स्काई, जिसको ये जमीन से लेके जो नीला आसमान आप देखते हैं उसके दरमियान की जितनी चीजें हैं वो खुदा ने वहां पर सारी बनाई। और इससे बाहर स्पेस, उसको भी खला कहते हैं, फर्मामेंट कहते हैं। तो खुदा ने ये सारा हवा का जितना सिस्टम बनाया, पानी और हवा, ठीक है, पानी और आसमान बनाया। उसके बाद तीसरे दिन क्या बनाया, खुश्क जमीन और पौधे, खुश्क जमीन और पौधे, ठीक है, खुश्क जमीन और पौधे, दरख्त और सारा कुछ बनाया। चौथे दिन उसने क्या बनाया, सूरज, चांद, सितारे, सूरज, चांद और सितारे। ये हमने उसकी पिक्चर्स देखी थी। सूरज हमें दिन में नजर आता है, क्या ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। ये टेलीस्कोप से उन्होंने देख के दूरबीन से बड़ी सी एक पिक्चर उन्होंने लेके तो वो दे दिया कि अगर आप सूरज के पास चले जाए तो ऐसा लगेगा। ऐसे तो आप आंखों में आंखें उसके डाल के नहीं देख सकते, आंखें खराब हो जाती हैं आपकी, इतना तेज होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्यों ये आग है, गैसेस हैं जो कि जलती रहती हैं, बर्न होती रहती है, और उसकी वजह से हमें गर्मी मिलती है, हमें रोशनी मिलती है और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सूरज, ये भी एक उसकी तस्वीर है। रात के टाइम हमें चांद नजर आता है, ऐसा नजर आता है, ऐसे ही नजर अच्छा ऐसा नजर आता है, क्यों,
ये ऐसा नजर आता है। ऑलराइट, ऐसा नजर आता है बिल्कुल। ये जो दाग धब्बे आप चांद के ऊपर देख रहे हैं, इसमें आके जो हवा में जो वो पत्थर उड़ रहे होते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स जिनको कहते हैं, वो आके उसको लगते हैं। चांद एक तरह की आपकी ढाल है, वो सारे जो पत्थर आते हैं वो चांद कभी कभी अपने ऊपर ले लेते हैं और वो फिर क्रेटर्स बना देते हैं, होल बना देते हैं वहां पर जो आके उस पर गिरते हैं। ठीक है, तो चांद इस तरह का नजर आता है। फिर खुदा ने क्या बनाए? सितारे बनाए। और राइट, और ऐसे नजर आते हैं? यार ऐसे नजर आते हैं नहीं? अच्छा, यस यस, और करोड़ों 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 सितारे जो है वो उससे बना, इतने ज्यादा कि आप गिन नहीं सकते। लेकिन खुदा को उनकी काउंटिंग का पता है, खुदा को पता है कि उसने कितने बनाया, ये और उसने ज्यादा बनाया। ठीक है, ये गैलेक्सी जिसने बनाया, एक ये गैलेक्सी के अंदर करोड़ों सितारे होते हैं। ठीक है, तो जब जब गड्ढा मिलता है तो फिर इस तरह का लगता है, स्पाइरल उसकी कोई गैलेक्सी बनती है। हमारा जो ये प्लैनेट जो सोलर सिस्टम है, सूरज चांद और हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो भी इस बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा होते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी और सितारे से ये जो बड़ी बड़ी वो दूरबीनें होती हैं, उससे ये साइंसदान देखते हैं, वो देखते हैं, कहते हैं यार वो जितना हम अंधेरे में जाने की कोशिश करते हैं वो और सितारे निकल आते हैं। इतने सितारे खुदा ने। डे 5 उसने क्या बनाया? बर्ड्स एंड फिश, उड़ने वाले परिंदे और जानदार उसने बनाए। ठीक है, डे 5। डे 6 तस्वीर आई, परिंदे और पानी के जानवर। डे 6 जमीन के जानवर उसने बनाए और इंसान को बनाया। इंसान को खुदा ने कैसे बनाया? मिट्टी से उसने बनाया। और बाइबल और क्या कहती है कि खुदा ने जब इंसान को बनाने लगा तो क्या कहता है? आओ हम आदमी को अपनी शक्ल पे और अपनी शबीह पे बनाए। ठीक है, आप सब जिनसे खुदा की सूरत और शबीह पे बने। आपने जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे से तुम्हारा नोज ऐसा है, तुम्हारी आईज ऐसी है, तो आप भी किसी को ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। ओके, हम सबको किसने बनाया? खुदा ने। जब आप किसी बंदे का मजाक उड़ाते हैं तो फिर आप खुदा को उड़ाते हैं। ठीक है, ओके, समटाइम्स ऐसे करते हैं ना चिल्ड्रन, बच्चे ऐसे करते हैं, समटाइम्स वो मजाक उड़ाते हैं, ओ तुम ऐसे लग रहे हो, तुम ऐसे लग रहे हो, तुम्हारा आईज ऐसी है, तुम्हारी नोज। आपने कहना गॉड मेड मी, खुदा ने मुझे बनाया है। ओके, तो इसलिए आपने मजाक किसी का नहीं उड़ाना, किसी की आईज का, किसी के कलर का। हम सबको खुदा ने बनाया है। ठीक है, किसी को खुदा ने फेयर बनाया है, किसी को खुदा ने, सबका स्किन कलर खुदा ने डिफरेंट दिया है, एंड इट्स ब्यूटीफुल, है ना, कि अच्छा है, प्यारा है, जैसे खुदा ने दिया है। ओके, आमीन। और जो कुछ भी है हमारे पास उसमें हमने क्या करना है? खुदा का शुक्र करना, खुदा का शुक्र करना। कुछ लोगों के कर्ली बाल होते हैं, वो कहते हैं वो मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, बट यू शुड बी थैंकफुल, हमें थैंकफुल होना है खुदा का। ओके, जिनके स्ट्रेट होते हैं वो कहते हैं मेरे कर्ली नहीं है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी, लेकिन आपने थैंकफुल रहना है, शुक्रगुजार रहना है खुदा का, क्योंकि खुदा ने आपको बनाया अपनी सूरत पे। राइट, ऑलराइट। नेक्स्ट, खुदा ने जानवर बनाए और आदमी को बनाया। ये भी एक जानवर, क्या नाम है? मार्कोट। और ये पाकिस्तान का नेशनल पहाड़ी पकड़, यार पहाड़ों पे वैसे चढ़ जाते हैं पहाड़ी, क्या बात। ये भी पहाड़ी पकड़ा है, सींग देखे होंगे, दाढ़ी भी है, ऐसे करके। ऑलराइट, ये भी जानवर उसने बनाए, सारे जानवर, घोड़ा, भालू, ज़ेब्रा, डायनासोर भी, और किसने कहा? वाह, उसने डायनासोर भी बनाए। बाइबल के मुताबिक डायनासोर जो थे आदमी के साथ साथ वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अगर साइंसदान कहते हैं कि वो बड़ी करोड़ों साल पहले वो भी बांदरों से बन के डायनासोर बन गए, तो आप कहें कि कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो आपके
पास ही रखें, लेकिन खुदा ने इंसान और ज़मीनी जानवर, डायनासोर एक ज़मीनी जानवर, उसको खुदा ने इकट्ठे बनाया और ये लोग सारे इकट्ठे चलते थे, कोई ऐसी बात नहीं। और हम अमेरिका में एक जगह गए टेक्सास में एक जगह थी जहाँ पर दरिया बह रहा था और वो एक नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क। जैसे आपका नेशनल पार्क यहाँ पे कौन सा है? नहीं वो नहीं, नहीं नेशनल पार्क जो आपके मुल्क का पार्क, जैसे ये है जहाँ मीनार पाकिस्तान है, वो भी एक नेशनल पार्क टाइप ही है, आपका मॉन्यूमेंट है वहाँ पर, और भी इस तरह के नेशनल पार्क्स हैं। तो हम वहाँ पर गए और दरिया में हमने वहाँ पे वो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर डायनासोर के पैरों के निशान वो छप गए थे वहाँ पर, ठीक है। वो दरिया के अंदर जहाँ मिट्टी थी उसका छप गया और फिर मिट्टी उसके बाद सख्त हो गई, तो वो छपा ही रहे। लेकिन उन्होंने देखा कि डायनासोर के पैरों के साथ आदमी के भी निशान थे, पैरों के निशान कटे चल रहे, कटे मौजूद, साइंसदान जो बोल, ओके। लेकिन बाइबल हमारी सच बोलती है और बाइबल एक दो डायनासोर्स का जिक्र भी करती है, और आप फिर पढ़ेंगे, ऑलराइट। लेकिन बाइबल में लिखा है, ऑलराइट। फिर क्या ये पढ़े उर्दू में मेरे साथ आयत पढ़े सारे। जो उसने बनाया सब बहुत अच्छा है। शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया, सब पर जो उसने बनाया था नजर की, देखा अभी, और देखा कि बहुत अच्छा है। खुदा ने सब अच्छा बनाया, सब अच्छा बनाया, लेकिन एक गलती की वजह से सब खराब हो। गलती की क्या? तो क्या किया? फल खाना माना? एक बात की पहचान कर दरख्त का फल नहीं खाना, और वो बाद में लगे। लेकिन उससे पहले खुदा ने जो बनाया था सब अच्छा बनाया, सब अच्छा बनाया। लेकिन क्योंकि हमने नाफरमानी की इंसान ने, ठीक है। तो जी खुदा ने जमीन, यस, बड़ी गहरी बात, वेरी गुड। डे 7 पे क्या किया उसने? रेस्ट। खुदा ने रेस्ट, जो कुछ उसने बनाया सब कुछ अब बन गया है, अब कुछ बनने के लिए रहा नहीं, ठीक है। इसलिए 7वें दिन उसने आराम किया, 7वें दिन को उसने मुबारक ठहराया, रेस्ट किया, ठीक है। अब हम आज का अपना गीत जो है वो गाएंगे। रेचल और रमाना आपको अपना नया गीत, हाँ बेटा इधर so he's got the whole world in his hand, खुदावन के हाथ में सारी दुनिया उसके हाथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बनाया, वो इतना बड़ा है कि ये जितने सितारे आप देख रहे हैं वो भी उसके हाथ में, इतना बड़ा खुदा है, इतना बड़ा खुदा है आप कि ये जमीन आप सारा कुछ उसके हाथ में है। He's got the whole world in his hand। और ये टाइटल है सॉन्ग का, ठीक है। और ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। और आपको अच्छा one word, then brother, and then everyone, okay? All right, so Rachel and Amana आपको नया गीत सिखाएंगे, ठीक है। 1 2 1 2 3 go। In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world.
the whole world in his hands. He's got You and me, sister in his hands he's got you and me, sister. In his hands he's got you and me, sister. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got everybody here. In his hands he's got everybody here. In his hands he's got everybody here. In his hands he's got the whole world in his hands. Okay. He's got the whole world in his hand. He's got you and me, brother, in his hand. Okay? And he's got you and me, sister, in his hand. And he's got everybody here in his hands. He's got the whole world in his hands. Alright, एक बार फिर कहेंगे ताकि आपको थोड़ी सी ट्यून याद हो जाए. साथ साथ थोड़ा सा गुनगुनाते रहे ताकि ट्यून याद हो जाए. Alright? Alright, now. He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, brother. In his hands, he's got you and me, brother. In his hands, he's got you and me, brother. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister. In his hands, he's got you and me, sister. In his hands, he's got you and me, sister. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got everybody here. In his hands, he's got everybody here. In his hands, he's got everybody here. In his hands, he's got the whole world in his hands. Alright, what is he? याद हो गया? बोलो, हल्का बोलो, ठीक है? Alright, let's do it. लड़के पहले, लड़के. He's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. Alright, लड़के. He's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. Alright? अब सारे इकट्ठे गाएंगे. He's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. फिर, he's got The the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. next. फोर टाइम्स हमने कह रहे हैं. Okay? फोर Four टाइम्स times. हमने ये वाली लाइन बोलनी है, लेकिन जब हम लास्ट टाइम बोलेंगे तो हमें उसको थोड़ा फास्ट बोलना है, तेज बोलना है. ओके? Alright? जब लास्ट टाइम सिंग करेंगे तो उसको तेज सिंग करना है. Alright, तेजी से. next. He's He's got got you and me, brother. In his hands, he's got you and me, brother. In his hands, he's got you and me, brother. In his hands, he's got you in his hands. इसको थ्री टाइम्स हमने जो ये वाली है ना ब्रदर वाली लाइन, इसको हमने थ्री टाइम्स सिंग करना है और फोर्थ टाइम हमने फिर वो फर्स्ट वाली फिर वापस वर्ड को word सिंग में करना है, आना, वर्ड ठीक है? में बोलना है. ठीक है? Alright? इसी तरह तीनों के साथ ऐसे है. Word in his hand, brother, you and me, brother in his hand, you and me, sister in his hand, और फिर everybody here in his hand. ठीक है? और end हम करते हैं, he's got the whole world in his hand. Alright. क्या था? अब sister. He's got you and me, sister. In his hands, he's got you and me, sister. In
ऑलराइट, आप यहाँ पर क्या कहा होगा? एवरीबॉडी। It's got everybody here. In his hand, it's got everybody here. In his hand, it's got everybody here. In his hand, it's got the whole world in his hand. Gang. It's got the whole world. In his hand, it's got the whole world. In his hand, it's got the whole world. In his hands, it's got the whole world in his hands. It's got you and me, brother. In his hands, it's got you and me, brothers. In his hands, it's got you and me, brothers. In his hands, it's got the whole world in his hands. It's got you and me, sister. In his hands, it's got you and me, sister. In his hands, it's got you and me, sister. In his hands, it's got the whole world in his hands. It's got everybody here. In his hands, it's got everybody here. In his hands, it's got everybody here. In his hands, it's got the whole world in his hands. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर दोबारा करना है या आ गया? नेक्स्ट टाइम भी sing करेंगे। नेक्स्ट टाइम We'll sing it next time. इसको Alright? सॉन्ग की समझ में आई है, क्या मतलब है सॉन्ग का, कौन समझ बताएगा? आई किसी को? जी शिकायत आप बताओ, खड़े होके हम सब Alright. बना के आपने और दिया, आप क्या कह रहे हो? Very सारी good. दुनिया और खुदा के हाथ में, और जी साहिब, हम हम तो भाई हैं, और हम भी खुदावन के हाथ में हैं। जी बेटा। हम खुदा की सिस्टर और हम खुदा Amen. Very good. खुदा आपको बताना चाह रहा है यहाँ पर ये गाने में कि हम लोग खुदा के हाथ में हैं, हम उसकी पनाह में। ओके ओके, ठीक हो गया? ऑलराइट। नेक्स्ट टाइम भी सिंग करेंगे। इट्स ओके अगर आपको सॉन्ग लर्न नहीं करना, आपने हाँ। आपने सिर्फ मेमोरी वर्ड्स जो आपको दी जाएगी ना, वो आपने लर्न करनी है, ठीक Alright, है? ठीक हो सॉन्ग गया? तो आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स ओके। सॉन्ग अगर आपको नहीं भी याद हो रहा अभी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मेमोरी वर्ड्स, हाँ, अभी एक आगे। ऑलराइट, सो खुदावन ने जो कुछ देखा, उसने कहा बनाया, उसने देखा, उसने कहा बहुत अच्छा है, ठीक है? और सब कुछ खुदावन के हाथ में है। उसके बाद जब खुदा ने आदम को और हवा को बनाया तो उनको गुनाह से, उन्हें कोई गुनाह नहीं, परफेक्ट बनाया, सिनलेस बनाया, उनके अंदर कोई गुनाह नहीं, ठीक है? गुनाह बाद में आया, उधर वहां पर कोई उनमें गुस्सा नहीं, ठीक है? कोई बुरी सोच नहीं, कोई बुरी सोच नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी वहां, कोई शर्म नहीं थी वहां, ठीक है? कोई उदासी नहीं थी वहां, कोई खौफ नहीं था। आदम और हवा डरते नहीं होते थे, ठीक है? जब हम मसीह में आते हैं तो फिर हमने भी किसी से नहीं करना, ऑलराइट? तो और वहां पर कोई गुनाह नहीं, नो सिन। क्या है? नो एंगर, गुस्सा। कौन कौन गुस्सा करता है? बिला वाला ही करता है। अच्छा, आपको गुस्सा है, अपनी प्रे करनी है, ओके? ऑलराइट, खुदा से दुआ करनी है कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, ठंडा हो गुस्सा जाए। ना चढ़े। हाँ, क्योंकि कभी कभी जब गुस्सा आता है तो फिर हम कुछ गलत काम करने के चक्करों में रहते हैं, ठीक है? किसी को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऑलराइट? गुस्से में हम किसी को मार सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा, कोई बुरी सोच उसके लिए रख सकते हैं। जो लोग मसीह खुदावन में हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, ऑलराइट? इधर सुनो, अच्छा अभी राइट कोई भी ना अभी राइट ना करें, रजिस्टर कोई को ऐसी बंद बात। कर दो। अभी हमने हाँ, सिर्फ स्टोरी अभी सुनी सिर्फ है। आप लिसन करो। हाँ, आप लिसन करो, कोई ऐसी बात नहीं, आपको नोट सारे मिल जाएंगे तो बस। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जो क्रिश्चियन है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो गुस्से से आता है गुस्सा, लेकिन गुस्से में कोई गलत काम नहीं करते, ठीक है? इवल थॉट्स यानी कि बुरी सोच आती जरूर है, लेकिन उसको अमल में नहीं लेकर आते, माफी मांगते हैं, सॉरी खुदावन
मेरे अंदर ये सोच आई, मुझे माफ़ कर, ठीक है। और फिर खुदा आपकी मदद करता है ताकि वो बुरी सोच आप आगे ना लेंगे, ठीक है। किसी को नुकसान पहुंचाना या अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ये बुरी सोच है और खुदावन को ये पसंद नहीं है। बीमारी, खुदावन जो है वो कुदरत रखता है, बीमारी आती है लेकिन हम दुआ करते हैं, खुदा हमें शिफा बख्शता है, ठीक है। उदासी नहीं होती, जब हम खुदावन में होते हैं तब हम उदास नहीं रहते, हम खुश रहते हैं। खुशी हमारे दिलों में होती है, मसीह की खुशी, ठीक है। मसीह की खुशी हमारे दिल में होती है, हमारे अंदर खौफ नहीं होता, हम डरते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे शैतान भी आएगा, हम कहेंगे, हम डरेंगे नहीं उससे, हम कहेंगे लिखा है, खुदावंद का कलाम ये फरमाता है। बाइबल कहती है रेजिस्ट द डेविल, रेजिस्ट का मतलब उसका मुकाबला करो। अब ऐसा नहीं कि हम उसको मारना शुरू कर दें, लेकिन मुकाबला कैसे करोगे आप? दुआ करके, बाइबल पढ़ के, आप उसका वर्सेस बोल के, यस, जब भी आप वर्सेस लर्न कर रहे हो हाँ, तो आप ये अपने माइंड में रख सकते हो, और जब कभी शैतान आपको आगे कुछ कहता है तो आप ये वर्सेस बोल सकते हो। अगर आप शैतान आपके अंदर कोई बुरे ख्याल डालता तो आप कहते नहीं, देखा जवान अपनी रविश कैसे पाक रखे, खुदावंद के कलाम से सुनने से उसकी रविश यानी कि उसकी सोच, उसका चाल चलन पाक रह सकता, वो गलत काम में नहीं जाएगा, ठीक है। और गुनाह हमारी ज़िंदगी में है, नाफरमानी हमारी ज़िंदगी में है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमारी मदद करता है कि हम उस गुनाह को धुआ दें, ठीक है। एक दिन आएगा जब उसी खुदावंद आएगा अपनी दूसरी आमद में, और उस गुनाह को बिल्कुल गायब कर देगा हमारे अंदर से। ठीक वैसे ही जैसे उसने एक नया आदमी बनाया था, वो हमें भी एक नया बदन देगा जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मौत नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। जैसा बदन मसीह खुदावंद का है वैसा ही बदन हमारा होगा। वहाँ कहीं है ये क्या बात है? बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है, बल्कि हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं, मैं आपके सामने ये आयत खोलता हूँ और हम इसको पढ़ते हैं। फिलिपियों की किताब में वो कहता है, उसका पहला बाब, नहीं उसका तीसरा बाब उसकी 21 है। और वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, मसीह खुदा हमारी पस थाली, अभी हम पस थाली में, ठीक है, हमारी पस थाली के बदन की शक्ल बदल कर, वो एकदम से बदल देगा, हम अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। जैसा उसका बदन है वैसा ही वो हमें बदल देगा। कितनी बड़ी बात। लेकिन ये बदन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो मसीह खुदावंद में मान रखते हैं, जो निजात याफ्ता है, जो मसीह के खून में धुले हैं, जो बाइबल कहती है नए सिरे से पैदा हुए, ओके, नए सिरे से पैदा हुए, ठीक है। आप एक दफा पैदा हो गए जिस्म से, लेकिन बाइबल कहती है कि हमने नए सिरे से खुदा के रूह से पैदा। वो कैसे है वो फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन ये हमेशा की जिंदगी, ये नया बदन, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो मसीह खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जो ईमान के उसकी नस्ल, उसके बेटे और बेटियां, पीछे बंद रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी वहां पर जब खुदा ने ये सब कुछ बनाया। यहाँ कहते हैं हम जी कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगा दो वक्त की कोई बात, हम इसको ऐसे देखते हैं।
और कोई ऐसा ये नहीं था। फिर खुदा ने आदम को कहाँ पे रखा? बाग अदन में रखा। खुदा ने बाग तैयार किया, वहां पर आदम और हव्वा को रखा और वो बड़ी आराम से जिंदगी गुजार रहे, बड़ी आराम से जिंदगी गुजार रहे। सारे शेर के साथ, डायनासोर के साथ, सारों के साथ, कोई खौफ नहीं था, कुछ नहीं था वहां। ठीक है। और बाइबल कहती है कि खुदा ने वहां पे बाग अदन में बहुत से दरख्त लगाए। क्या किया? बहुत से दरख्त लगाए। ठीक है। लेकिन उसने एक हुक्म दिया, उस बाग के बीच में उसने एक और दरख्त लगाया था। उस दरख्त का नाम क्या था? नेक और बद की पहचान का दरख्त, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। और खुदा ने कहा था, उसने हुक्म दिया था, खुदा का आदम को हुक्म, एक ही हुक्म दिया। और वो क्या हुक्म था? कि और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक खा सकते हो, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तुमने उसमें से खाया तो तुम्हारा क्यों मरते हैं, हमारे लोग क्यों मरते हैं, हमारे दादा दादी और दादा दादी सारे सब मर गए। क्यों मर गए? क्यों? क्योंकि हमने खुदा का हुक्म तोड़ा। जो हुक्म खुदा ने दिया, इंसान ने वो हुक्म तोड़ा। अब इंसान जब पैदा होते हैं तो अपने अंदर मौत को लेकर पैदा होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें खुदावन ने हमें हुक्म दिया था, बड़ी अच्छी जिंदगी थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन ये सारा खराब कहाँ से हुआ, ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है। ये सारा कहाँ से खराब हुआ? इंसान ने तो किया ही किया, लेकिन खुदा का एक और दुश्मन भी था, उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि उसने क्या किया। ठीक है। किस तरह से उसने जो था इंसान को बेवकूफ बनाया, और सेम शैतान जो था मसीह यीशु को भी बेवकूफ बनाने आया। याद है आपको? 3 आजमाइशें, वो पत्थर पर मसीह ने क्या कहा था? लिखा है, लिखा है, लिखा है। 3 दफा उसने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा। उसने बाइबल उसको कोट किया और शैतान का भाग गया। ये तो इसको बाइबल आती है, वो भाग गया। तो ऐसे शैतान भाग जाता है आपसे। आदम और हवा ने शैतान को उसका हुक्म याद नहीं कराया, लेकिन हम शैतान को जब खुदा के हुक्म याद कराते हैं, शैतान भाग जाता है। ऑलराइट। तो आज हम आपको खुदा का एक हुक्म देंगे जो कि हमारी मेमोरी वर्स में होगा। ऑलराइट। एक रखें तो आगे पास ऑन करता हूँ। ठीक है। इसके ऊपर हमारी मेमोरी वर्ड्स लिखी है जो आपने इस वीक में लर्न करनी है। ओके। एंड दिस मेमोरी वर्ड्स इज अबाउट द बाइबल। बाइबल के बारे में है ये मेमोरी वर्ड्स। अभी आपको सिखाते हैं भी स्क्रीन पे ना। जो इंग्लिश में लर्न करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर लें, जो उर्दू में करना चाहता है तो उर्दू में कर लें। ठीक है। अगर जब आपके वर्ड्स लर्न करनी है तो आपको उसका रेफरेंस के साथ लर्न करना है। ओके। ऑलराइट। कोई बात नहीं, दो आ गए, कोई मसला नहीं है। मुझे दे दो वापस, आप रख लो, इसको दे दो, शक भी दो। बेटा ये संभाल के रखनी है और याद रखनी है। ऑलराइट। क्या है मेमोरी वर्ड्स? मैं पहले बोलूंगा फिर आप। चैप्टर 119, Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Alright. उर्दू में ज़बूर 119 आयत 105। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ऑलराइट। तो ये हमारी मेमोरी वर्ड्स है। नेक्स्ट वीक हम आपको ये सिखाएंगे। आपको ये वर्ड्स लर्न करोगे तो फिर आपको ना इसके बारे में एक सॉन्ग भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है।
देखें ये वर्ड्स हमने याद करनी है और खुदावंद के कलाम के ऊपर ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है। तेरा कलाम, खुदावंद का कलाम क्या है? मेरे कदमों के लिए चिराग, यानी कि वो आपके कदमों को डायरेक्ट करेगा। क्यों भाई मार्कस? ठीक है, वो आपको बताएगा कहाँ कैसे चलना है आपने। और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम तारीकी में फंसे, हमें नहीं समझ लगती क्या करना है, तो हम बाइबल पढ़ेंगे और हमें रोशनी मिलेगी। ऑलराइट? Yes, sir. आमेन। ऑलराइट, कौन दुआ में जल्दी से क्लोज करेगा? Yes, sir. जी, आप दुआ कौन करेगा? चलो निशा को हाथ कराते हैं, ठीक है? और निशा प्रे करें। प्रे पोजीशन प्लीज। Everyone, close your eyes, please. Amen. Very good. Thank you. Thank you very much.